Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12, and today we will start chapter number 5, which is linear inequality and linear programming. This is our lesson number 28, which is graphing. In this lesson, we will study how we will graph linear inequalities and different questions about this topic. These are the important questions. ये important questions हैं जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एमसीक्यूज भी बन सकता है. So this is question number 1. What is inequality? What is an inequality? ये जो चैप्टर है inequality का, inequality कहते किसको है? The expression involving one of the symbols. ये चार symbols हैं जिनमें जो अगर साइन ऑफ इक्वलिटी की जगह पे इनमें से किसी सिंबल को रिप्लेस कर दिया जाए तो वो जो इक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी बन जाती है. ये वाला सिंबल है लेस देन का, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन द एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी. तो ज़्यादातर जो है आपके सिलेबस में ये एसोसिएटेड इक्वेशन ही कहते हैं इसको, लेकिन बाज बुक्स में इसको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस भी कहते हैं. तो इसकी द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी जो इनइक्वालिटी दी हुई होगी आपको उसमें अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी को साइन ऑफ इक्वालिटी से चेंज कर देंगे तो वो जो इक्वेशन बन जाएगी, और उस इक्वेशन को उस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं. द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी for any given inequality ax plus by less than c, or ax plus by greater than c, or ax plus by greater than or equal to c, or ax plus by less than or equal to c. यानी इन सारी इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो एक ही है. तो इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन रीजन जो है वो फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? ये हमने पिछले 4th चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक्स इंटरसेप्ट किसको कहते हैं. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट. यानी वो पॉइंट जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को काटती है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो उसका एक्स इंटरसेप्ट होता है. तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. What is y-intercept? The y-coordinate of the point where the line cuts the y-axis is called y-intercept. यानी जब लाइन y-axis को किसी पॉइंट पे कट करती है तो उस पॉइंट का y-intercept जो है उसको y-कोऑर्डिनेट जो है उसको y-intercept कहते हैं, और इस पॉइंट का x-कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा. पिछले चैप्टर में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन थी तो उसमें c वो पॉइंट था जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट करती है और इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं. हाफ प्लेन्स. द ग्राफ ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू c इज अ लाइन which divides the plane into two disjoint regions. जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन जो होती है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, उस पूरी प्लेन को टू पार्ट्स में, टू प्लेन्स में डिवाइड करती है, और ये टू प्लेन जो है वो डिसजॉइंट रीजन्स होते हैं. वो कौन कौन से हैं? द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी. द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी जो उस रीजन में लाई करते हैं जो लाइन के नीचे हैं. दीज रीजन्स आर कॉल्ड, ये वाले जो रीजन्स हैं लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स, एंड द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन. ये आगे जाके हम उसको डिस्कस कर लेंगे ग्राफिकली. तो इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व द सिंबल, अगर इनइक्वालिटी में सिर्फ ये एक सिंबल है ग्रेटर देन या लेस देन का, तो उसका ग्राफ जो है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम डैश डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे. और अगर इनइक्वालिटी में ये दो सिंबल्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है और लेस देन और इक्वल टू भी है, तो फिर इसके लिए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सॉलिड लाइन होगी.
अब ये वाले क्वेश्चन जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक का हमने आज सिर्फ पढ़ना है ग्राफ प्लॉट करना, इनइक्वालिटी को ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए उस इनइक्वालिटी का ग्राफ या डॉटेड लाइन होगी या सॉलिड लाइन होगी, और फिर उसका जो डिफाइंड रीजन है, सोल्यूशन रीजन है, उसको हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सोल्यूशन रीजन। तो ये 7, 8, 9, 10 से 16 तक के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ें, एक्स इंटरसेप्ट आपको चाहिए होगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए, आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए होगा, आपको एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए होगी, और फिर आपको उसका रीजन चाहिए होगा हाफ प्लेन के, वो कौन सी हाफ प्लेन में उसका सोल्यूशन लाई करता है। वो हम प्रोसीजर जो है वो आगे पढ़ते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को प्लॉट करने का, ग्राफ बनाने का। प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। स्टेप 1 में हम करेंगे राइट द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ ईच इनइक्वालिटी। हर इनइक्वालिटी का की हम एक एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, यानी उस इनइक्वालिटी में जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसको साइन ऑफ इक्वेशन से चेंज कर देंगे। फिर हम उसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और वहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और उसको फिर हम एक पॉइंट ले लेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी वो, और y ये जो है वो इसका 0 हो जाएगा ऑन दी एक्स एक्सिस। फिर हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी वो पॉइंट जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट करती है। तो उसके लिए हम उस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पॉइंट को हम b का नाम देंगे, और इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट जो है वो जो वैल्यू आएगी y की वो रखेंगे। फिर हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है, यानी ये देखिए ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये लाइन है, फर्ज कर लें ये किसी लाइन, किसी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन को हमने प्लॉट किया। तो इस लाइन ने इस पूरी प्लेन को दो रीजन में डिवाइड किया, एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे है, यानी ऊपर वाला रीजन उसको कहते हैं अपर हाफ प्लेन या रीजन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। देखिए ये ओरिजिन है, तो ये वाला रीजन जो है वो ओरिजिन से परे है, अवे फ्रॉम दी, और ये जो है वो लोअर हाफ प्लेन है, लाइन के नीचे ये सारा जो प्लेन है ये लोअर हाफ प्लेन इसको कहते हैं। और या फिर ये रीजन टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, टूवर्ड ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ वाला रीजन। तो इस हर इनइक्वालिटी का सलूशन या इसके अपर हाफ प्लेन में, अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा, या इसके लोअर हाफ प्लेन में लाई करेगा। वो हमने कैसे डिसाइड करना है कि जो सॉल्यूशन है वो अपर हाफ प्लेन में है या लोअर हाफ प्लेन में है। उसके लिए हमने एक टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, 0 0, यानी हम ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट उस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। इफ इट इज ट्रू देन रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन इज सॉल्यूशन रीजन, अदरवाइज सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर तो 0 0 पुट करने से वो जो स्टेटमेंट है इनइक्वालिटी की वो ट्रू हो जाती है, यानी अगर 0 लेस देन 5 है, इनइक्वालिटी में साइन लेस देन का है, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 आ जाता है, और राइट साइड पे 5 है, तो 0 इज लेस देन 5, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका मतलब है इसका उस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये वाला। अगर ये होता 0 ग्रेटर देन 5, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि वो रीजन जिसमें ये पॉइंट लाई करता है वो उसका सोल्यूशन रीजन नहीं है, और ये रीजन कौन सा है, नीचे वाला। तो फिर इसकी अपर हाफ प्लेन जो है वो इसका सोल्यूशन रीजन होगा। तो हर इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए आपने ये 4 स्टेप्स जो है वो करने हैं। उसके बाद फिर स्टेप 2 टू स्टेप 4 हर इनइक्वालिटी के लिए हम रिपीट करेंगे, और फिर सारी लाइंस, सारी इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड लाइंस का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और उसके बाद फिर ग्राफ ऑल दी लाइंस एंड शेड दी सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, जिसमें जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, जिस प्लेन में उसका सॉल्यूशन लाई करेगा, अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन को हम शेड करेंगे। ये फिर अगली 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज के ये स्टेप्स हैं, इनको फिर हम दोबारा वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जब हम 5.2 और 5.3 करेंगे। 5.1 के लिए आपको ये
4 स्टेप्स चाहिए, 2 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, तो दोनों में आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है और सोल्यूशन रीजन निकालना है और फिर उसको शेड करना है। सोल्यूशन रीजन का जब आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन है तो इसको शेड कर देंगे, सोल्यूशन रीजन अगर लोअर हाफ प्लेन है तो इसको शेड कर देंगे, और अगर एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी तो फिर जो कॉमन रीजन होगा उसको हम शेड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो सॉल्व करते हैं। ये एक इनइक्वालिटी है, इसमें एक ही पार्ट इनइक्वालिटी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो है 2x plus y is less than or equal to 6। दूसरे का ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। तो हमने क्या करना है, इसकी पहला स्टेप ये है कि हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 2x plus y is equal to 6, यानी आपने सिर्फ ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को साइन ऑफ इक्वेशन में चेंज कर देना है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन है इस इनइक्वालिटी की। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, यानी ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, उसके लिए हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जब ये y 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ गई। तो आपका पॉइंट कौन सा हो गया, जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, वो ए पॉइंट उसको हमने कहा, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 0। अब स्टेप 3 में हमने इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। जब x की वैल्यू 0 आ गई तो y जो है वो किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। तो पॉइंट B ये सेकंड पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करता है, यानी वो लाइन जहां y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो ये है, और इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 6 आ गया। फिर हमने अब सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट पॉइंट है आपका 0 0 0 0, आपने इस इनइक्वालिटी में पुट करना है। x की वैल्यू 0 इधर पुट की तो 0 हो गया, प्लस y की वैल्यू 0 पुट की तो 0 हो गया, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड जो है वो 6 है, तो 0 इज लेस देन 6। दिस इज ट्रू ना, कि जब हम इसमें x और y पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाता है, इसकी राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी की 6 है, और इनइक्वालिटी साइन जो है वो यहाँ पे लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू, चूंकि 0 जो है वो 6 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका लेस देन वाला साइन ले लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो गई। इस टेस्ट पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट करने से आपके पास ये स्टेटमेंट आई, ये इनइक्वालिटी आई जो कि ट्रू है, बिकॉज 0 इज लेस देन 6। तो इसका मतलब है सोल्यूशन रीजन कहाँ है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन जो है वो आपका सोल्यूशन रीजन होगा। तो अब हमने चूंकि एक ही इनइक्वालिटी थी और उसके लिए हमें ये 4 स्टेप्स चाहिए थे, हमने इक्वेशन निकाल ली। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इन दो पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर और उनको ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आपका ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया 3 0, 1 2 3 0 हो गया, और वाई एक्सिस पे पॉइंट जो है वो 0 6 है, एक्स 0 और वाई 6। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। अब सोल्यूशन रीजन को देखिए, ये लाइन इसके ऊपर अपर हाफ प्लेन, ये और इसके नीचे लोअर हाफ प्लेन। अब ये वाला जो रीजन है सारा, ये वो है जो ओरिजिन की तरफ है, टूवर्ड्स रीजन है लाइन के नीचे, और लाइन के ऊपर वाला जो रीजन है ये वो रीजन है विच इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो हमारा जो सोल्यूशन रीजन था वो टूवर्ड्स ओरिजिन था, तो टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब लाइन के उस तरफ जिस तरफ ओरिजिन है, ये नीचे वाला, तो इस सारे रीजन को हम शेड कर देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन या सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यानी वो सारे पॉइंट्स जो इस रीजन में लाई करते हैं वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। आपने इसको कैसे करना है, ये आपका एक ग्राफ आ जाएगा, आपने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, और उसके ऊपर आपने इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट मार्क करने हैं। इस पॉइंट ए को देखें, इसमें एक्स 3 है और बी में x 0 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 3 है,
और y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 है। तो x एक्सिस पे आपके पास 3 या 4 तक पॉइंट्स होने चाहिए और y एक्सिस पे आपके पास 6 तक पॉइंट होने चाहिए। नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है इसमें, तो इसलिए नेगेटिव साइड पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपने x की वैल्यू x3 यहाँ से चलेंगे x3 और y0, इस पॉइंट पे को आप सर्कल लगा देंगे लाइक दिस। ये यहाँ पे इस पॉइंट को सर्कल कर दिया और इसको लेबल कर दिया कि ये पॉइंट A है। अब दूसरा पॉइंट है B विच इज 0 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 6 है, तो इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे एंड सर्कल करेंगे और इसको लेबल कर देंगे। अब इन दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे A और B को, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन, उसी तरह का ग्राफ बन रहा है ना। अब चूंकि हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट किया था कि रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन ये लाइन है, दिस इज द रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो कि अपर हाफ प्लेन है। ये वाला रीजन जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ओरिजिन की तरफ वाला रीजन ये है जो कि इसकी लोअर हाफ प्लेन है। तो हमने जो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो ये वाला है टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो इस सारे रीजन को हम शेड कर देंगे और इसकी इक्वेशन को भी लिख देना है, लेबल कर देना है। ये लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली एसोसिएटिव इक्वेशन है। और अब हम इसको शेड कर देंगे, नीचे वाला रीजन सारा शेड हो जाएगा, तो ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। तो आप जब करोगे तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, आपने ये लाइनें लगानी है। ये मैंने एनिमेशन के साथ आपको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे करना है। ये स्केल के साथ आप 1 सेंटीमीटर पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो फिर ज़्यादा एक्यूरेट बन जाएगा। अगर आप ये 1 इतना डिस्टेंस है, 2 पे कम कर दें, 3 पे ज़्यादा कर दें और वाई एक्सिस पे भी चेंज कर दें, तो फिर वो ग्राफ एक्यूरेट नहीं बनेगा। सो दिस इज हाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, वन इनइक्वालिटी। अगर दो होंगी तो इसी तरह आपने हर इनइक्वालिटी के लिए यही काम, यही 4 स्टेप्स करने हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और सोल्यूशन रीजन जो है, सोल्यूशन सेट आपने फाइंड आउट करना है। ये इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें इनइक्वालिटी है 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो वही 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है कि हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए हम इस इनइक्वालिटी साइन को साइन ऑफ इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो ये आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई जिसको हमने 1 कह दिया। अब इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6 आ गया और x की वैल्यू जो है वो 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। तो पॉइंट जो है x एक्सिस पे जो जहाँ पे लाइन कट करती है वो पॉइंट A है और उसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, x को जब इस इक्वेशन में 0 पुट किया तो ये -2y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। तो इस पॉइंट को जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट करती है उसको हमने B कहा और जिसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -3 है। ठीक हो गया। अब हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है कि ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन किस साइड पे लाई करता है। तो इस इनइक्वालिटी में अब हमने ये वाला पॉइंट 0 0 जो है वो पुट कर देना है। 0 0 इधर पुट किया तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो 6 इधर लिखा और इसमें से हमने ग्रेटर देन का साइन ले लिया। तो इसका मतलब है 0 इज ग्रेटर देन 6 इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हो और नॉट ट्रू भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि वो रीजन जिस तरफ ओरिजिन है, लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन की उस तरफ वाला रीजन जहाँ पे ओरिजिन है वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो सोल्यूशन सेट कहाँ क्या हुआ, कौन से रीजन में लाई करता है सोल्यूशन, अवे फ्रॉम टूवर्ड्स द ओरिजिन, नॉट लाई टूवर्ड्स द ओरिजिन, नॉट लाइज टूवर्ड्स द ओरिजिन, या आप यूं भी कर सकते हो सोल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका स्केच जो है वो इस तरह का बनेगा। फिफ्थ स्टेप में आपने इसको स्केच कर देना है। इसको हम प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमें मैक्सिमम पॉइंट चाहिए थे 2 और वाई एक्सिस पे देखें नेगेटिव वैल्यू भी आ गई,
-3 है, तो नेगेटिव साइड पे भी हमें वैल्यू चाहिए, -1 -2 -3, और ऊपर हमने 1 2 और 3 ले लिया और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट ले लिए। अब हमने पॉइंट ए को पहले प्लॉट करना है। पॉइंट ए क्या है, 2 0, एक्स के अलॉन्ग 1 2 और 0, ये पॉइंट है, इसको हम सर्कल कर लेंगे और इसको लेबल कर देंगे। फिर दूसरा पॉइंट है बी, बी है 0 और -3, 1 -1 -2 और -3, ये पॉइंट है, इसको एनसर्कल कर दें और इसको लेबल कर दें। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें और आपकी एक लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ गई। अब सोल्यूशन रीजन कौन सा है, उसको आपने शेड करना है। सोल्यूशन रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ वाला नहीं है। सोल्यूशन रीजन डज नॉट लाई टूवर्ड्स ओरिजिन और सोल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये लाइन, इस लाइन ने इस पूरी प्लेन को दो रीजन में डिवाइड किया, एक इस साइड वाला और एक इसके नीचे वाला। ये बिलो दी लाइन है, लोअर हाफ प्लेन है, ये अपर हाफ प्लेन है। तो ये वाला रीजन तो इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये वो रीजन है जो ओरिजिन की तरफ है। सोल्यूशन रीजन है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जो है वो ये वाला रीजन है सारा। इस साथ जब एक इनइक्वालिटी है तो फिर वो पूरा रीजन जो है वो अपने शेड कर देना है, यहाँ से लेके इधर पूरा रीजन जो है वो हम शेड कर देंगे। पहले इक्वेशन को लेबल कर लें और फिर इसको शेड कर दें, इस तरह लाइनें लगा दें, या आप ऐसे कीचू मीचू कर दें कीचू मीचू। So this is third part of question number 1. The fourth part of question number 1, again there is an one inequality only. तो इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है। वो पॉइंट ए है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 0। फिर इसका वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे और पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -5 है। टेस्ट पॉइंट इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी 0 आ गई और राइट हैंड साइड पे 20 है, तो लेस देन का साइन ले लें, 0 इज लेस देन 20, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो सोल्यूशन रीजन लाइज टूवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ लाई करता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का आएगा। पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे और फिर इस तरह आप इसको शेड कर दोगे। ग्राफिकली अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको मैक्सिमम वैल्यू 4 है और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव साइड पे -5 है। तो पॉइंट ए को प्लॉट करें, x4 और y0, x4 y0 ये वाला पॉइंट है, इसको एनसर्कल कर लें और फिर इसको लेबल कर लें और फिर 0 x0 और y-5 इसको एनसर्कल कर लें और इसको लेबल कर लें। नाउ जॉइन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास इक्वेशन लाइन आ जाएगी जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और इसको लेबल भी कर लें, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिख दें। अब आपने शेड करना है इसका सोल्यूशन रीजन, सोल्यूशन सेट, वो रीजन जिसमें सोल्यूशन सेट लाई करता है। तो सोल्यूशन सेट किस रीजन में लाई करता है, टू वर्ड्स ओरिजिन। तो इस लाइन, तो वो रीजन कौन सा जो जो ओरिजिन की तरफ है, एक ये वाला रीजन है और एक जो है वो ये वाला रीजन है। तो ओरिजिन टूवर्ड्स द लाइन इज दिस, टूवर्ड्स द ओरिजिन इज दिस वन। तो इस पूरे रीजन को हम शेड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला जो है वो ग्राफ आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वन इनइक्वालिटी। जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी होगी तो एक इनइक्वालिटी के लिए हमने ये 4 स्टेप्स करने हैं, दूसरी इनइक्वालिटी के लिए भी ये 4 स्टेप्स करने हैं, अगर 3 होंगी तो तीसरी के लिए भी ये 4 स्टेप करके हम ये दो दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उन सारी लाइंस को जब हम प्लॉट कर लेंगे तो फिर उसमें देखेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा है। अब देखें इसमें एक ही लाइन थी ना, तो ये पूरे का पूरा रीजन जो है वो डिफाइंड रीजन या इस रीजन में सोल्यूशन सेट लाई करता है। लेकिन अगर दो इनइक्वालिटीज होंगी, दो लाइनें होंगी, तो फिर हमने सिर्फ उस रीजन को शेड करना है जो दोनों में कॉमन होगा। तो वो नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 जब करेंगे तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए ये 4 स्टेप्स करने हैं अपने, दो होगी तो दोनों के लिए ये 4 स्टेप, तीन होगी कि तो तीनों के लिए 4 स्टेप। तो जब लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी सारी, फिर हम उसको शेड करेंगे।
उम्मीद है कि ये ड्रॉ करना आपको आ गया होगा। दिस इज़ माई प्रोफाइल। कीप डूइंग प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।